हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, एक निम्नांकित आरेख की सहायता से मानव वृक्क की संरचना का वर्णन कीजिए। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। अवधारणा, हमारे प्रश्न में आरेख की सहायता से मानव वृक्क की संरचना का वर्णन करने को कहा गया है। आइए लिखें, मानव वृक्क की संरचना। आइए समझते हैं। आइए बच्चों लिखते हैं, वृक्क। वृक्क मानव उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग होते हैं और ये एक जोड़ी होते हैं। एक जोड़ी। वृक्क में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है बच्चों। आइए एक एक करके समझते हैं। पहली संरचना, उसे कहते हैं हम वृक्कीय धमनी। वृक्कीय धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। क्या होता है? शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और दूसरे को कहते हैं हम वृक्कीय शिरा। वृक्कीय शिरा। वृक्कीय शिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त को लाने और ले जाने का कार्य होता है। अशुद्ध रक्त लाने और ले जाने का कार्य कौन करता है बच्चों? वृक्कीय शिरा कर। ऊपरी भाग को हम पेल्विस कहते हैं। पेल्विस। वृक्क के ऊपरी भाग को कहते हैं हम पेल्विस। संग्रह नलिका। संग्रह नलिका। वृक्क में एक जड़ की जैसी संरचना पाई जाती है बच्चों, उसे हम संग्रह नलिका कहते हैं। जड़ों जैसी संरचना। मध्य भाग को मध्यांश कहते हैं। मध्यांश, मध्य भाग। और सबसे ऊपरी भाग को हम बलकुट कहते हैं। बलकुट। आइए अब चित्र के माध्यम से समझते हैं। बच्चों, यह एक मानव वृक्क की संरचना है। इसमें जो लाल रंग की नलिका आपको दिख रही है, इसे वृक्कीय धमनी कहते हैं। आइए लिखें, वृक्क धमनी। वृक्कीय धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और नीचे जो नलिका दिख रही है आपको, इसे हम वृक्कीय शिरा कहते हैं। वृक्कीय शिरा। यह अशुद्ध रक्त को लाने और ले जाने का कार्य करती है। नीचे की तरफ जाती हुई नलिका मूत्र वाहिनी है। वाहिनी। बच्चों, सबसे ऊपरी हिस्सा वलकुट कहा जाता है। वलकुट। उसके अंदर जो मध्य भाग होता है, उसे हम मध्यांश कहते हैं। मध्यांश। जड़ जैसी संरचना जो आपको दिख रही है, उसे हम संग्रह नलिका कहेंगे। संग्रह नलिका। और जो संग्रह नलिका है वह वेलिनाई की वाहिनी से जुड़ी होती है। आइए लिखें, वेलिनाई की वाहिनी। यहाँ की ये संरचना बच्चों, इसे हम कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स। और मूत्र वाहिनी की ऊपरी संरचना पेल्विस कही जाती है। तो इस प्रकार आपने मानव वृक्क की संरचना को समझा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।